दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है हीट पंप, या दूसरे भाषा में इसे रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है देखिए। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोअर टेम्परेचर रीजन से हायर टेम्परेचर रीजन की तरफ हीट जो है आपका फ्लो करता है, लेकिन नेचर में ये पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह है। इसमें दो बॉडीज हैं, एक सिंक है और एक सोर्स है, और एक वर्किंग सब्सटेंस जहाँ होता है वो एक फिगर है। तो आपका हीट फ्लो जो है वो सिंक से सोर्स की तरफ होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें एक एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए दो रेफ्रिजरेटर हमारे पास है। कौन सा रेफ्रिजरेटर बेटर काम करता है, किसकी वर्क कार्यक्षमता बेहतर है, यह डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि बीटा द्वारा डिनोट किया जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा यह क्या चीज होता है? तो ये ऐसा रेशियो है, मतलब कि जितना भी हीट आप सिंक से एब्जॉर्ब किए हैं और जितना की वर्क डन आपका एक्सटर्नल एजेंट करता है, उसका रेशियो है बीटा। तो क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय सिंक और डिवाइडेड बाय इस फॉर्मूले को आप नोट कीजिए। मैं ऊपर का मिटा देता हूं। मैं जानता हूं आप बहुत तेज छात्र हैं, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। तो इस तरह का कुछ ब्लॉक डायग्राम हमारा था। बीटा को हम लिख चुके हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिंक एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक बाय वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो हीट सिंक से कितना लिया गया है? हम इस डायग्राम से देख पा रहे हैं W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। उससे पहले कि हम निष्कर्ष तक पहुंचे, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको इसका ज्ञान होना चाहिए कि कार्नट थ्योरम जो है वो क्या बोलता है, क्या कहता है। तो कार्नट थ्योरम जो है वो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अनुसरण करता है। तो कार्नट थ्योरम का इक्वेशन हम किस तरह लिख सकते हैं? Q2 by Q1 is equal to T2 by T1। हम निष्कर्ष निकालने के लिए इसका प्रयोग यहां अवश्य करेंगे। देखिए आप, तो ऊपर नीचे मतलब डिनोमिनेटर एवं न्यूमरेटर में अगर हम Q2 डिवाइड करते हैं तो क्या होता है?
ऊपर नीचे करने के बाद बनता है 1, नीचे का नहीं कर सकता। ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो कार्नट थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ कीजिए। ऊपर नीचे उलट पलट करने के बाद जो वैल्यू बचता है हम उसको इस तरह लिखेंगे। बीटा इज इक्वल टू T2 by T1 minus T2। सो जो भी है, हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो गर्मियों में हमारा फ्रिज जो है वो बेटर काम नहीं करता है, सर्दियों में बेटर काम करता है। इसका उत्तर आपको, इसका क्वेश्चन है क्यों, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है या प्रश्न है, हम अगर अपने कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रख देते हैं रूम को ठंडा करने के लिए, तो रूम का टेम्परेचर कम होगा या फिर बढ़ेगा, मतलब रूम का टेम्परेचर, रूम में ठंडक होगी या गर्मी बढ़ जाएगी। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर आप उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो अगले वीडियो में हम इसका आंसर जो है आपको बताएंगे। थैंक यू।